जय गुरुदेव सभी को। मैंने इससे पहले ही बताया था कि हर एक के जीवन में कोई आराध्य दैवत या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिसे हम गुरु कहते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत से मिरेकल होते हैं। वैसे तो बहुत से मिरेकल, बहुत से परिवर्तन गुरुजी आने के बाद मेरे जीवन में हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से आपसे एक दो शेयर करती हूँ। सबसे पहले पिछले लॉकडाउन में मैंने गुरुजी के साथ दोपहर का और शाम का दोनों मेडिटेशंस किए थे, लेकिन मुझे लग रहा था तब दिवाली तक तो मैंने कंटिन्यू किए थे। फिर बाद में ऐसे लगने लगा कि अगर यही मेडिटेशन हमें सुबह मिले तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि सुबह का वक्त अमृत वेला कहा जाता है और उससे अच्छी एनर्जी मिलती है। तो मेरे मन में ऐसा आया और फिर मैं वहाँ तब रहस्यों का संबंध इस ग्रुप में थी। तभी देखो गुरुजी माध्यम बनते, हमें हमारी मनचाही इच्छा पाने के लिए कुछ तो भी माध्यम बनाते हैं और वहां तक हमें ले जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं रहस्यों का संबंध इस ग्रुप में थी और उसी ग्रुप में एक मैसेज आया था कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हो तो आप हमसे जुड़े। अमित भैया का ही मैसेज था। तो नया कुछ सीखते हैं ऐसे मुझे लगा और मैं अमित भैया से जुड़ गई। लेकिन वहां पता चला कि अमित भैया, सीमा दीदी ये ब्रह्म मुहूर्त परिवार ऐसे चलाते हैं और सुबह साधना करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अमित भैया को माध्यम बनाया है मुझे ब्रह्म मुहूर्त में साधना के लिए, और फिर मैं वहां जुड़ गई। अमित भैया, सीमा दीदी सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ तो गिने चुने दिन हो गए कि मैं वहां अटेंड नहीं हूँ, लेकिन तब से मैं जनवरी महीने से मैं लगातार इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। बहुत से मैंने जो चाहा वो हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त परिवार जो आज का हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का संघचत्वम परिवार है, तो उस परिवार में आने से बहुत से मिरेकल हुए। सबसे पहला तो 8 मार्च को जब इस ग्रुप ने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, तो मैं तो नहीं थी ग्रुप में, फिर भी भैया ने कहा कि मैं नारी शक्तियों को वंदन करता हूँ और एक एक नारी शक्ति को मैं यहाँ स्पॉटलाइट करता हूँ। तो भैया ने मुझे स्पॉटलाइट किया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे लगा मैं तो अभी ग्रुप में आई हूँ, फिर भी मुझे भैया ने इतना मान सम्मान दिया। लेकिन भैया भैया को गुरुजी ने माध्यम बनाया था मुझे कुछ तो भी इंटेंशन देने के लिए। और बात ये है कि उसी दिन के दूसरे दिन मुझे नारी शक्ति जिला स्तरीय सम्मान के लिए मेरा नाम चुना गया और मुझे वो पुरस्कार मिला। यानी गुरुजी ने भैया के मुंह से वो शब्द बोले, नारी शक्ति। वो पुरस्कार का नाम भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन भैया के मुंह से ही सुना कि ये नारी शक्तियां है और वो पुरस्कार मुझे मिला। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैंने चाही और गुरुजी ने दी। ऐसे ही मेडिटेशन करते थे हम बहुत दिनों तक। फिर मुझे लगने लगा कि हम 1.5-2 घंटे अब मेडिटेशन में चले जाते हैं। फिर बाद में मेरा योगा प्राणायाम और साधना नहीं कर पाती थी, क्योंकि सब बच्चे घर में सबका, तो शाम में ये सब नहीं हो पाता था। मुझे लगा कि अब शायद कुछ दिनों के लिए हम ग्रुप को ब्रेक करते हैं और फिर मैं अपनी अपनी सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये कर लूं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि स्कूल नहीं है तो ज्यादा कुछ ये नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो फिर बैठे बैठे ये ऐसा होगा, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने अपने सूर्य नमस्कार वगैरह करूंगी और कुछ दिनों के लिए छोड़ दूंगी। और ये बात मैं जैसे ही मन में लाई तो अगले दिन अमित भैया ने ये कहा कि आज से हम सुदर्शन क्रिया, सूर्य नमस्कार ये सब करने वाले। यानी गुरुजी को लगा कि नहीं, ये ग्रुप आपको छोड़ना नहीं है। और उस दिन से लगातार सुदर्शन क्रिया हो रही है, गुरुजी के साथ हो रही है और सूर्य नमस्कार ये सब हो रहे। यानी मैंने जो मांगा, जो चाहा, वो गुरुजी ने किसी न किसी माध्यम से मुझे दिया है। पहले ही बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन आज इतना ही यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जो चाहा वो गुरुजी की वजह से मुझे
मिला है। हर एक पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।